नमस्कार। आज हमारे बीच डॉक्टर रणदीप भाई परिहार साहब तशरीफ़ फरमा है। तो परिहार साहब, आज जो एजिटेशन चल रहा है यहाँ पे तवी पुल पे, जी, जी। 1-2 दिन पहले आपने ये डिमांड की थी कि भाई हमें जो है वो लोकल यहाँ का जो है वो वीसी होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का। जी, जी। इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए जी, हमारे जो एलजी हैं मनोज सिन्हा जी, तो इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, जो मौजूदा वीसी हैं, तो उनका रीअपॉइंटमेंट ऑर्डर किया है। अब कई बार क्या होता है कि जो मौजूदा वीसी हो, तो कई कारणों से अपॉइंटमेंट नहीं होती नई वीसी की, तो उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है 6 महीने के लिए, कि जब तक नया वीसी नहीं आ जाता। उसमें कई कारण हो सकते हैं, वो मैं कारण आज डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन रीअपॉइंटमेंट करना ये एक बहुत गलत है, नाइंसाफ़ी है। और विशेषकर जब बाहर का वीसी 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका है, तो क्या ज़रूरत है कि आपको उसी वीसी को 3 साल का कार्यकाल बढ़ाया नहीं है, ये रीअपॉइंटमेंट की गई है। तो हम ये समझते हैं ये एक ब्लैक ऑर्डर है, ये नाइंसाफ़ी है। हमारे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो लाइन में लगे हुए थे, जो वाइस चांसलर बन सकते थे, उनका गला घोंटा गया है। और ये मैं समझता हूँ ये एक बम्ब है हमारे प्रोफेसर्स पर, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमने ये पहले ही कह दिया था कि हमें लोकल वीसी चाहिए, जम्मू बेस्ड प्रोफेसर वीसी चाहिए। हमारी ये मांग है कि इस ऑर्डर को, जो ये ब्लैक ऑर्डर है, रीअपॉइंटमेंट लेटर, इट शुड बी कैंसल्ड इमीडिएटली। और मेरी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह गृह मंत्री जी से अपील है कि वो मोदी जी जो हमारे मौजूदा एलजी हैं मनोज सिन्हा जी, इनको सख्त हिदायत जारी करे और ये ऑर्डर जो है कैंसिल होना चाहिए। इसके बाद परिहार साहब, चलो आपने जो बात की, जी, मैं जी। आप इससे मुतफिक भी हूँ आपकी इस बात से कि भाई जो एजुकेशनिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, जी, और जी। लोगों का जो हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर की, तो डिफरेंट कार्नर्स में लोगों में रेजमेंट भी है लोकल जी, जी। वर्सेस नॉन लोकल के बारे में। जी, एक और मुद्दा जो इसी चीज़ से जुड़ा है, जिसके बारे में आप काफ़ी आवाज़ें जो उठाते रहे हैं, जी, जी। वो हमारे दरबार मुँह से जो है वो जी। जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में आप से मैं सुनना चाहूँगा। देखिए जी, जो दरबार मूव है, ये राजाओं की परंपरा थी। दरबार मूव होता था 6 महीने जम्मू, 6 महीने श्रीनगर, और ये परंपरा 70 साल तक चलती रही। और मोदी जी ने जब 5 अगस्त 2019 को 370 तोड़ दी, 35A को हटाया, और उसके बाद दरबार मूव भी समाप्त हुआ। तो हम ये समझते हैं कि दरबार मूव एक बर्डन है, इकोनॉमिक बर्डन है हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम पर। हमें जो है डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। हमें जो ऐसा पैसा खर्च नहीं करना जिससे नाइंसाफ़ी होती रहे। हम ये समझते हैं कि जम्मू के लोगों को परमानेंट दरबार चाहिए, कश्मीर के लोगों को परमानेंट दरबार चाहिए, और देयर इज़ नो नीड ऑफ दरबार मूव। और जब दरबार मूव होता है, तो उसमें जो हमारे मुलाजिम हैं उनको टीएडीए मिलता है, मिनिस्टरों को टीएडीए मिलता है। लेकिन दरबार मूव अगर हम जनता के लिए कर रहे हैं, तो उनको क्या मिलता है? अगर जम्मू में दरबार है, तो 6 महीने कश्मीर के लोग महरूम हो जाएंगे, उनको जम्मू आना पड़ेगा, उनको टीएडीए नहीं मिलेगा, और उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती। और अगर दरबार श्रीनगर में चला गया, तो 6 महीने जम्मू के लोगों के काम रुक जाएंगे। तो हमारा ये कहना ये है कि जम्मू को भी दरबार चाहिए, कश्मीर को भी दरबार चाहिए। देयर इज़ नो नीड ऑफ दरबार मूव। तो मैं उमर अब्दुल्ला जी से कहूँगा कि आप वक्त की नज़ाकत को समझें, और ऐसे जो खोखले बयान आप दे रहे हैं, उनसे परहेज़ करें। नहीं, एक चीज़ और भी है परिहार साहब कि देखिए, जब आपकी जो भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट का है, जी, जो पहले परंपरा यहाँ पे रही है, तो ट्रकों में भरकर फाइलें लाई जाती जी, थी, तो बहुत सब बोझ जो है वो स्टेट एक्सचेकर पे पड़ता था। जी, जी, अगर वो पैसा बचता है और वही पैसा कल को यूटिलाइज अगर कहीं डेवलपमेंट काम में हो जाता है आवाम के लिए, तो जब सारा आपका रिकॉर्ड जो है, मैक्सिमम ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन है, जी, जी। इसमें क्या ज़रूरत आप समझते हैं आज के दौर में? नहीं जी, ये एक ट्रेडिशन था, उसको अब हमने तिलांजलि देनी चाहिए, और ये एक हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाना चाहिए कि देयर इज़ ए वंस अपॉन ए टाइम देयर इज़ ए दरबार मूव। नो, नो, जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस है, हमें दरबार नहीं चाहिए। दरबार लोगों के लिए चाहिए। अगर 6 महीने के लिए हम ना कश्मीरियों को और ना 6 महीने जम्मू के लोगों को दरबार से महरूम कर सकते हैं।
परिहार साहब, लास्ट आखिरी सवाल, अब एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक आवाज़ और उठाते रहे हैं, वो है हमारे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में। जी जी जैसा कि आप अक्सर कहते रहे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह आप देते रहे हैं, जी जी तो उसमें आप ये डिमांड करते रहे थे कि हमें जो चीफ मिनिस्टर जो है आज हमारा, तो तकरीबन मैक्सिमम एक्सेप्ट मैं अगर ये बात करूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब को छोड़ के, तो डोमिनेशन जो सीएम की रही है वो कश्मीर डोमिनेटेड जो हमारी सीएम की पोस्ट रही है। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एलजी जम्मू की जो आप डिमांड करते हैं? देखिए जी, मैंने जो आपने कहा बहुत दुरुस्त कहा। कश्मीर का अगर सीएम है तो हम चाहते हैं एलजी जम्मू का होना चाहिए। देयर इज इमीडिएट नीड, डायर नीड, वी वांट लोकल वीसी फॉर जम्मू यूनिवर्सिटी एंड लोकल एलजी फ्रॉम जम्मू ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो मेरी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है, विनम्र निवेदन है कि आप जम्मू से किसी खास शख्सियत को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का एलजी बनाएं और जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी कोई लोकल जम्मू बेस्ड प्रोफेसर को बनाएं। और तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो जम्मू में हैं, जैसे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है या हमारे रजौरी में यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो हमारी ये मांग है कि जो हमारे लोकल लोग हैं, प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जम्मू इस वक्त असामंजस्य की स्थिति में खड़ा है। और ऐसे वीसी चाहिए जो ना केवल जम्मू यूनिवर्सिटी को चला सकें बल्कि जम्मू के अवाम की भी रहनुमाई कर सकें, जम्मू प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें, सेमिनार रखें यूनिवर्सिटीज़ में, और जम्मू की समस्या का जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है उस पर भी अपनी बेबाक जो है राय रख सके। ठीक है परिहार साहब, आपने बहुत से मुद्दे जो क्रूशल मुद्दे हैं जो जम्मू के साथ जुड़े हैं हुए हैं, यूटी के साथ, जे के साथ जुड़े हुए हैं, उस पर आपने डिटेल और तफसीलन जो है वो बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद।